ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस शुरुआत करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। पहले लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है दैट यू आर फीलिंग लॉस्ट, डिसअपॉइंटेड। ओके, सो सिचुएशन देखना चाहेंगे पहले कि एक्वेरियस अभी फिलहाल। ओके, we'll take that. Now you are waiting for a breakthrough here. Okay, किसी चीज का इंतजार है आपको, किसी के क्लैरिटी का, किसी क्लैरिटी का मूवमेंट शिफ्ट, या आप किसी चीज को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ओके, मतलब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, या कैसे होता है किसी चीज को रोक कर खड़े हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मे बी इट इज अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, किसी चीज से है, कुछ है ऐसा। आपकी एनर्जी क्या है? स्टेबल। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आए, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो किसी भी चीज को लेके है। स्पेशली लव लाइफ की बात हो रही है, तो लव लाइफ को लेके हो, ये जरूर हो सकता है कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल हो। ओके, और आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दिस पर्सन इज, दे आर हैविंग इमोशंस फॉर यू। ओके, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि उनकी आपसे कुछ खफा है, या कुछ चीजें ऐसी हैं, मे बी दे वांट टू क्लैरिफाई, या हो सकता है कि कुछ कंप्लेंट है बेसिकली। कुछ हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो जो बार बार उस चीज को लेके आते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? देखिए, दे आर लाइक, वो डरे हुए हैं कि उनको आपके साथ शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है दैट दे हैव अ न्यू पर्सन इन देयर लाइफ। और बाकी सबके लिए हो सकता है, जो लोग मैरिड है, इट्स लाइक कि आप लोगों के बीच में वो एक समबडी इज कॉशियस, कोई कॉशियस है कि उनको दोबारा शुरुआत करना चाहिए, या वो पैशन बिल्डअप करना चाहिए। शायद वो किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर थ्री ऑफ थर्ड पार्टी बर्डन है, ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रेशर है, बर्डन है। तो आपकी लाइफ में कोई और हो या उनकी लाइफ में कोई और हो, सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग एक्वेरियस की, ये चीज चल रही है। लेट अस क्लैरिफाई, थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, बट आपको ये लगता है कि चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, स्टिल यू आर टुगेदर, क्योंकि आप लोगों का एक बॉन्ड स्ट्रांग है। तो आपको ये लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड। तो वो आपके बारे में सोचते हैं, मेमोरीज जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, दे थिंक अबाउट इट अलॉट। सो आई थिंक यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, लाइक शायद हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो, या वो आपके ऊपर। ऐसी सी एनर्जी है। ओके, स्पाइंग, चेकिंग आउट ऑन ईच अदर, कोई फ्रेश स्टार्ट चाह रहा है यहाँ पे बेसिकली। ओके, ये चीज हो सकती है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि सिंगल्स, मुझे लगता है आप टाइम ले रहे हैं। इट्स लाइक टेकिंग टाइम। यस, कुछ समथिंग इज पेंडिंग, कुछ पेंडिंग है। आप हो सकता है इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे अंदर से इंसान होता है ना कि नहीं, मतलब लेट इट हैपन। मैं आपको यही बोलूंगी कि जितना ज्यादा आप इस चीज को रेजिस्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए मतलब ये प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। तो वट एवर इट इज, लेट इट हैपन। आई डोंट नो व्हाट इट इज। या तो आप टाइम ले रहे हैं, या किसी चीज को लेके आपको डर है, आपको खौफ है किसी बात का, यू आर टू क्लोज्ड ऑफ, या किसी रिलेशनशिप को लेके, न्यू बिगनिंग को लेके। बट यस, कुछ ऐसा है जो अभी भी फिलहाल अटका हुआ है। सो आपको वक्त देना चाहिए, एंड आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर द सिंगल्स कमिंग टू योर पावर, कि खुद
खुद को आप कम मत समझिए, ओके? या टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, या आपके साथ अगर पहले ऐसा हो चुका है तो बिलीव इन योरसेल्फ, ओके? ये चीज़ है। नाउ करियर वाइज़, करियर वाइज तो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है फाइनेंशियली अब स्टेबल होता हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है, करियर वाइज इट्स अ ग्रेट एनर्जी। थिंग्स आर कमिंग इन बैलेंस। आप अपने काम से रिलेटेड कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। हैंडलिंग टू थिंग्स, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या उसके थ्रू कोई काम ऐसा बन सकता है। आपको कहा जा रहा है फेथ रखिए, भरोसा रखिए, ओके? ये कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। तो अभी फिलहाल आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ भरोसा रखिए, क्योंकि आप जहाँ डिवाइन आपको लेके जा रहे हैं, तो वो आपके लिए सही डायरेक्शन है, तो उनके ऊपर भरोसा रखिए, ओके? दैट्स द एनर्जी। नाउ क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस हियर? एक्वेरियस पता है क्या है? यहाँ पर ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग, आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, कोई विजन है, मे बी इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप और अ कनेक्शन और एनीथिंग। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंस टू चेंज। मुझे लगता है कि आप अपने तौर तरीके चेंज नहीं करना चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, एनवायरनमेंट को बदलना नहीं चाहते हैं। देयर इज समथिंग दैट इज कीपिंग यू स्टक, ओके? ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। और जब आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हैं तो आप गिरेंगे जरूर, ओके? सो इफ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपका कोई ड्रीम है तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, ओके? और फिर ये नहीं होगा कि मतलब झूलते रहे बीच में और आपको पता नहीं है कि किस ओर जाना है। तो डिसाइड कीजिए पहले तो, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो यू हैव टू लेट गो, आपको ये कहा जा रहा है, और वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का, ओके? और क्या एक्वेरियस को आई थिंक आपको ज़्यादा आपको ये कहा जा रहा है कि बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी चेंज हो रहा है, उस पे आप भरोसा रखिए कि कि मतलब जो डिवाइन जो प्लान है बेसिकली उसके ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना कि एंजल्स जो कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो अगेन इट इज़ लाइक मे बी कनेक्शन को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। आई एम गेटिंग अ वर्ड रिप्लेसमेंट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आपको ये कैसे रिलेट करता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, मे बी पास्ट लाइव्स एंड ऑल दैट। तो आपको अलाइन किया जा रहा है बेसिकली। यस, दैट्स द वर्ड, दैट आपको डिवाइन अपने लाइक अपने नहीं, आपके जो डिवाइन प्लान है उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े सही पाथ पर और सही डिसीजंस लें, ओके? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।